Hello everyone, welcome back to this channel. Students, today we'll be discussing about the gross profit ratio. What is the exact definitions of the gross profit ratio? हमें जरूरत क्यों होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने का? ग्रॉस प्रॉफिट जैसे कि हम लोग देखते हैं कि आफ्टर हम लोग ट्रेडिंग के बाद यानी हमारा सेल्स के बाद या कुछ उस रिलेटेड रिलेटेड के बाद मतलब सेल्स हो हमारा जो प्रोडक्ट हुआ है प्रोडक्शन आफ्टर वो थिंग्स को हम लोग बेचेंगे हम लोग रखेंगे नहीं स्टोर करके उसको हम लोग बेच देंगे तो बेचने से सेल्स होता है सेल्स आफ्टर मोटा मोटा हमें ये पता चलता है कि हम लोग एज्यूम करके चलते हैं और हम लोग एरिथमेटिकली इसको मेजर करके चलते हैं कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना होने वाला है हालांकि ग्रॉस प्रॉफिट के बाद भी दूसरे जो टैक्सेस आता है एक्सपेंसेस आता है बहुत सारे कुछ आता है जो हमें यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना होता है बट ये हमें इंडिकेशन दे देता है कि ग्रॉस प्रॉफिट यानी हमारा जो प्रॉफिट का मार्जिन होने वाला है वो कितना होता है इसको ही हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं देन ग्रॉस प्रॉफिट को एज्यूम करने के बाद हम लोग नेट प्रॉफिट हम लोग करते हैं क्योंकि नेट प्रॉफिट के अंदर हमें ये जरूरी होता है कि हमें यहाँ पे टैक्स पेमेंट कितना होता है हमें यहाँ पे मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना देना पड़ता है हमें बहुत सारा और भी एक्सपेंसेस यहाँ पे जोड़ना पड़ता है और फिर जाके यहाँ से घटाना पड़ता है तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो पहला हमारा प्लेटफॉर्म होता है जहां से हमें ये पता चलता है कि एग्जैक्टली कंपनी का प्रॉफिट में पॉजिटिविटी है या नहीं हमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहां से हम लोग इजीली गेस कर सकते हैं चलिए शुरू करते हैं सॉरी स्टूडेंट्स मैं एक रैंडम मैथ्स को पिक कर रहा हूं जो इनिशियल पोर्शंस ऑफ दिस वीडियो के अंदर आपको दिखाई देगा फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स so parenting two companies A Limited and B Limited belong the plastic industry calculate the gross profit ratio of two companies which two company is doing better ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड दोनों के पास नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट है इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स है हमारा राइट साइड में सेल्स ग्रॉस सेल्स है सेल्स रिटर्न्स है तो हमें ये मिलता है इंफॉर्मेशन और इस इंफॉर्मेशन में हमें ये कहा गया है दो पेरेंट कंपनी है एक ही टाइप का कंपनी है जहां से इनका परफॉर्मेंस देखिए और बताइए कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है अच्छा बाय द वे ग्रॉस प्रॉफिट के साथ साथ हमें ये भी बताइए कि कौन सा कंपनी ज्यादा अच्छा कर रहा है चलिए शुरू करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं सॉरी स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे रिप्लिकेट करी चलिए इसको हम लोग सॉल्यूशंस करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इंपॉर्टेंट होता है सो वी कैन राइट ग्रॉस रेशियो सॉरी इसका जो फॉर्मूला है वो ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इनटू 100 तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें फॉर्मूला मिलता है लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग कैसे कैलकुलेट करें अच्छा बिफोर दैट यहाँ पे दोनों कंपनी जो है ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड ये दोनों का ही हमें सेम थिंग्स के अंदर हमें प्रॉफिट निकाल के देना है सो फॉर कंपनी ए नेक्स्ट फॉर कंपनी बी सॉरी तो स्टूडेंट्स हमें ये निकालने से पहले पहले कुछ चीजें देखना पड़ेगा जैसे कि हमारे अ, हमारे जो ये जो कैलकुलेशंस होगा पहले आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होगा उसके बाद जाके नेट सेल्स को निकालना पड़ेगा तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमें एक कैलकुलेशंस को करने का जरूरत है वो जिसके साथ हम लोग ये देख पाएंगे कि एग्जैक्ट में इसका नेट प्रॉफिट और नेट सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे हो रहा है ठीक है तो ये हम लोग वर्किंग नोट कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स इस साइड में हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट सेल्स ठीक है
सो कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी ए, कंपनी बी, सॉरी। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर ये देखेंगे कि नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, ठीक है। तो इस दोनों का जो अमाउंट है 75,000 एंड 10,000, इसके साथ हम लोग ऐड कर देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसका जो अमाउंट है 10,000 एंड 15,000। एंड इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, ठीक है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स। सो 15,000 एंड 25,000, ठीक है। नेक्स्टली चलिए यहां हम लोग देख लेते हैं कि नेट सेल्स कितना होता है। सो ग्रॉस सेल्स, ठीक है, ग्रॉस सेल्स में 3,30,000 एंड 3,80,000। तो हमें सेल्स रिटर्न जो है उसको लेस कर देना चाहिए। ये 10,000 है, 20,000 है। तो चलिए स्टूडेंट फटाफट से हम लोग इसको जोड़ घटाव कर लेते हैं। तो दैट यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे हो गया 50,000। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, इसको लेस कर देंगे 3,20,000 और यहाँ पे 3,60,000, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास बिल्कुल ये बन के रेडी है। तो चलिए अभी हम लोग आसानी से इस कंपनी का जो कैलकुलेशंस है उसको कर सकते हैं। तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ए है 1 लाख रुपीज बाय नेट सेल्स ऑफ द कंपनी ए 3,20,000, 3 लाख into 100. In nextly, company B, the gross profit of company B is 50,000 by 3,60,000 into 100. So that स्टूडेंट्स हम लोग इसको कैलकुलेट कर देंगे, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। 1 लाख डिवाइडेड बाई 3,20,000 into 100, so 31.25%. Next, 50,000 divided by 360 into 100, so 13.88। स्टूडेंट्स हम लोग 13.89 लिखेंगे परसेंट, सॉरी। तो स्टूडेंट्स लगभग हमारे पास ये बिल्कुल रेडी है कि हमारे पास यहाँ पे कंपनी ए और कंपनी बी दोनों का जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है ये बिल्कुल रेडी है। अब हमें इंस्ट्रक्शंस के अनुसार ये बताया गया था, वी हैव गॉट द इंस्ट्रक्शंस व्हिच कंपनी इज डूइंग बेटर, so write down these things, so we can write the thereafter therefore the company A, कंपनी ए का जो यहाँ पे 31.25% है इनका जीपी रेशियो,
तो हम लोग इसको ब्रैकेट में दे देते हैं, द कंपनी ए इज डूइंग बेटर देन कंपनी बी। ठीक है, सो कंपनी बी का जो रेशियो है 13.89%। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर हो जाता है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स, अब प्रैक्टिस करना इसको बहुत अच्छे से। जितने भी हम लोग इस जो चैप्टर के रिगार्डिंग जितना सारा मैथ्स हम लोग कंप्लीट करें, ये बिल्कुल शॉर्ट मैथ्स होता है और उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं वर्किंग नोट जरूर होता ही है। तो बात ये आता है कि हम लोग प्रिपरेशन जितना प्रैक्टिस के साथ करते चलेंगे ना, तो उतना हमारा ग्रिप बहुत अच्छा स्ट्रांग होते जाएगा। और जितना ज्यादा हम लोग इसको करेंगे, तो ये एज पर द रेशियो एनालिसिस और अकाउंटिंग रेशियो के अंदर हमारे जो सेंस है वो डेवलप होते चलेगा। ठीक है, आप जरूर इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर इसे एक लाइक करना, शेयर करना अपना फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करना इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।